नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं परेश चतुर्वेदी। जनसंसद में आज हमारा अगला पड़ाव है महोबा, जिसका इतिहास ही शहर की पहचान है। महोबा उत्तर प्रदेश राज्य का वो जिला है जो ऐतिहासिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन महोबा के मौजूदा हालात ने इतिहास के उन पलों को पोंछ कर रख दिया है जिस शहर की पहचान यहाँ के वीरों की अलौकिक गाथा से होती थी। आज उस शहर के लोग बदहाल हैं। काफी समय तक चंदेलों ने यहां शासन किया था और इस दौरान चंदेल राजाओं ने यहां कई ऐतिहासिक किले तो इसका नाम केकईपुर था। इसके बाद इसका नाम भविष्य पुराण में जो आता है वो महावती आता है। कई जगह महोबा का नाम महोबक है, महोबग है, महुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर चंदेलों के समय बहुत सी महोत्सव होती रही, तो महोत्सव होने के कारण इसका नाम महोत्सव नगर आया। लोगों ने इसको पाटनपुर कहा। धीरे धीरे होते करते इसका नाम महोबा हो गया, जो आज वर्तमान समय में काफी समय से चंदेल राज्य से इसका नाम बराबर महोबा चल रहा है। कई राजा और मुगल सम्राट महोबा की सरजमी पर आए और यहां अधिकार जमाया। वो इस जमीन पर किले और महल बनवाकर गुमान करते रहे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद महोबा में विकास का मानचित्र पूरी तरह मिट्टी में मिलकर रह गया। महोबा को सांस्कृतिक दृष्टि से काफी प्रमुख माना गया है। बारहवीं सदी के अंत में महोबा में राजा परमार का राज था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम शाह के अलावा मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने महोबा पर अधिकार जमाया। सोलहवीं सदी में मुगलों का साम्राज्य दिल्ली में स्थापित हुआ और साथ ही महोबा भी मुगल साम्राज्य का एक अंग बन गया। औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड के प्रतापी राजा छत्रसाल का महोबा पर अधिकार हो गया और ये नगर शीघ्र ही उनके राज्य का एक बड़ा नगर बन गया। लेकिन अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद से ही महोबा एक छोटा महत्वहीन कस्बा बनकर रह गया।
और उसी रूप में आज भी विद्यमान है। इतिहास के कई खूबसूरत नजारों को महोबा आज भी अपनी माटी से जोड़े हुए है। जिस चंद्रिका मंदिर को चंदेल वंश के संस्थापक ने स्थापित किया था, वो आज भी भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। महोबा की शान में अगर किसी का नाम आता है तो वो है आल्हा और उदल। इन दोनों भाइयों की वीरता के किस्से आज महोबा के घर घर में सुनाई देते हैं। मनिया देवता चली मनावे और चरमल चल डोला मानो नारायणी। कहते हैं आल्हा युधिष्ठिर के और उदल भीष्म के अवतार थे और सबको एक ही सूत्र भाव में बांधे रखते थे। यहाँ के लोगों की रगों में आज भी आला उदल की कहानियां ताजा हैं और वो तो यहाँ तक मानते हैं कि दुश्मनों से हिम्मत करने की ताकत उन्हें आला उदल से ही मिलती है। जो चंद्रवर्मन राजा थे, चंदेल वंश जिनसे प्रारंभ हुआ है, उनके प्रथम शासक थे। उसके बाद उनके कई शासक लोग आए। राजा कीर्तवर्मन है, परमाल देव है जो उनके अंतिम शासक थे, जिनके समय में आला उदल थे। कहते आला उदल इनकी इष्ट देवी है माँ। उनकी आराधना करके ही माँ की आला उदल कहीं भी युद्ध में जाते थे। बताते उन्होंने 52 गढ़ियां 52 युद्ध इनकी कृपा से जीते हैं। तो युद्ध में जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेते थे आला उदल दोनों, अपनी तलवार माँ के चरणों में भेंट करते थे और उसके बाद ही कहीं युद्ध में निकलते थे। महोबा की माटी पर जिस आला उदल की अलौकिक वीर गाथा देखी गई, उसी माटी पर आज कई ऐसी जगहें भी हैं जहां से लोगों की अटूट श्रद्धा जुड़ी हुई है। ये है मां चंडिका का मंदिर, जिसे चंदेल वंश के संस्थापक राजा चंदवर्मन ने स्थापित किया था। कहते हैं मां के इस दरबार में मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। यहाँ पर नवरात्रि के समय भक्तों का विशाल हुजूम उमड़ता है और दूर दूर इलाकों से भक्त मुराद लेकर मां चंडिका के दर पहुंचते हैं। महोबा की पहचान भगवान राम के वनवास काल से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं भगवान राम ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था और इसी कुंड में स्नान किया था, तभी से इस कुंड का नाम राम कुंड पड़ गया। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से शरीर के सभी चर्म रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा महोबा में ऐसी कई धरोहरें हैं जहां की हस्तशिल्प आकृतियां और प्रकृति का खूबसूरत नजारा महोबा को गौरवान्वित करता है। पर अफसोस कि सियासत की आभासी गठजोड़ ने इस इलाके की वास्तविक खूबसूरती को दम तोड़ता हुआ छोड़ दिया है। जिस महोबा के इतिहास का इतना बखान किया गया हो, उस महोबा की तस्वीर आज के समय में कैसी है, इसे आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।